नमस्कार सभी साथियों को जो कि बच्चे बीसीए कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर फिर सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर 2021 के सॉल्यूशन मैं आज आपको करा रहा हूं। देखिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की। तो देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि पहला क्वेश्चन है डिफाइन कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट के लिए डेफिनेशन देनी है आपको। तो ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस यदि आपके पास कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा एट ए पॉइंट सी, यानी कि सी के लिए यदि वो एग्जिस्ट करता है लिमिट के अंदर, यानी कि ए ग्रेटर देन सी और बी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स, और एफ एक्स को सेटिस्फाई करेगा, एक्स की वैल्यू अगर सी पुट कर देंगे तो एफ एक्स आंसर आएगा। या इसकी आप डेफिनेशन इस टाइप से भी दे सकते हैं, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट सी। कंटिन्यूअस कब होगा? इफ एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, सच दैट एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। यानी कि यदि आपका फंक्शन इस एप्सिलॉन से छोटा है तो दोनों को लिमिट को एग्जिस्ट करेगा और आर एच एल इक्वल टू एल एच एल आएगा इक्वल टू एफ एक्स, तो वो आपका फंक्शन जो होगा सी वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वेरी शॉर्ट का। तो स्टेट कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम आपकी एक एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती है। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो वहां पर कैले-हैमिल्टन अप्लाई होती है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट इज ओवन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है, इफ ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है। तो ये इससे हम अगर सोल्व करते हैं तो पॉलिनोमियल्स बनता है। क्या बनती है? पॉलिनोमियल्स, बी ए पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स ऑफ एन इंटू एन मैट्रिक्स ए। एन इंटू एन का मीन्स है यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही सेटिस्फाई करती है कैले-हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इफ y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस टू एक्स 1 प्लस कोस टू एक्स, इसका dy अपॉन dx फाइंड करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन इसका, तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, y इक्वल टू पहले ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। तो यहाँ पर कोस 2x के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे जो कि 1 को कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो कोस 2x का देखिए पहले फॉर्मूला, कोस 2x इक्वल टू आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक तो ये, और एक कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूं y बराबर अंडर रूट 1 माइनस, तो यहाँ पर देखिए ये 1 प्लस का है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और 2 से 2। तो y बराबर आपका आ जाएगा साइन अपॉन कोस, यानी कि अंडर रूट 10 स्क्वायर x। तो y बराबर 10x होगा आपका, ठीक है। तो y बराबर 10x में इसके बाद अब इसका लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल y बराबर 10x, यहां पर लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx 10x। तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है आपका sec स्क्वायर x, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इवेल्युएट log x का इंटीग्रेशन। यानी कि log x का इंटीग्रेशन यदि हम करते हैं तो ये log x का इंटीग्रेशन ओनली बाय पार्ट से होता है, ठीक है। तो देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं बाय पार्ट से इसकी, ठीक है। तो i इक्वल टू आपका 1 इंटू log x, ठीक है, क्योंकि इसमें एक पार्ट गिवन है तो एक हम अपने पास से 1 को ले लेते हैं इंटू में, इस पार्ट को फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हैं। तो i इक्वल टू आपका जो सॉल्यूशन होगा, फर्स्ट पार्ट को आप बाहर रखेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन होता है, फिर माइनस इंटीग्रल साइन, फर्स्ट पार्ट का आप डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन और ब्रैकेट इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 1 का होता है x, ठीक है, इंटीग्रेशन, और यहाँ पर माइनस इसका इंटीग्रेशन आपका ये डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, इसका dx इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x log x माइनस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, x आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं तो x कॉमन लेंगे, log x माइनस 1 प्लस c, ये आपका आंसर होगा, ठीक है।
इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड लैम्डा सच दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर वेयर ए आपको गिवन है 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के और बी आपको गिवन है i माइनस 2j प्लस 3k। तो देखिए यहाँ पर हम हमारा एक परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, a डॉट बी इक्वल टू 0 अगर परपेंडिकुलर है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू आपकी क्या होती है 0, इसी वजह से ये 0 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखिए 2i प्लस लैम्डा जे और प्लस के वेक्टर ए की वैल्यू इंटू i माइनस 2j और प्लस 3k इक्वल टू आपका 0। ठीक है, तो यहां पर देखिए i की डॉट i में, j की j में करेंगे, 2 की इसमें करेंगे तो 2 आएगा, लैम्डा की इसमें करेंगे 2j में तो माइनस का 2 लैम्डा आएगा और प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 लैम्डा माइनस है प्लस हो जाएगा 5 इक्वल टू 2 लैम्डा, तो 5 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो उसमें देखिए क्या दे रखा है, एक्सपेंड e की पावर x इन असेंडिंग पावर ऑफ x बाय मैकेलॉरिन थ्योरम। तो मैकेलॉरिन थ्योरम से हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, fx आपको गिवन है fx इक्वल टू, ठीक है, e की पावर x। ठीक है, तो हम यहां पर इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x और ये सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए यहां पर fx, तो f डैश x इक्वल टू ये भी की पावर x ही होगा, f डबल डैश x इक्वल टू आपका ये भी की पावर x ही होगा, f ट्रिपल डैश x इक्वल टू ये भी की पावर x ही होगा, और f डैश फोर्थ यानी कि ये भी आपका e की पावर x होगा। अब मैकेलॉरिन सीरीज में क्या होता है कि यदि हम एट x इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 0, तो देखिए यहाँ पर f0 इक्वल टू आपका e की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट डेरिवेटिव में f डैश x, ठीक है, 0 इक्वल टू आपका e की पावर 0 इक्वल टू 1, f डबल डैश, ठीक है, 0 इक्वल टू ये भी आपका क्या होगा e की पावर 0 इक्वल टू 1, f ट्रिपल डैश 0 इक्वल टू ये भी आपका e की पावर 0 इक्वल टू 1, f फोर्थ, ठीक है, 0 इक्वल टू e की पावर 0 इक्वल टू ये भी आपका 1 होगा। ठीक है, तो मैकेलॉरिन सीरीज। ठीक है, तो वो होती है आपकी fx इक्वल टू आपको गिवन होता है यानी कि f0 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, fx इक्वल टू यहाँ पर देखिए आपका ये 0 है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट का, ये देखिए, तो डिफरेंशिएट आपको x की पावर x का करना है। देखिए सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स की पावर x कंसीडर करेंगे और यहां पर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ ऑफ साइड। जब आप के फंक्शन के ऊपर पावर फंक्शन हो तो लॉग लेकर ही डिफरेंशिएशन होगा। लॉग y इक्वल टू लॉग x के ऊपर x, तो लॉग y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा x लॉग x। ठीक है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहां पर इसका डिफरेंशियल क्या होगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन, x को बाहर रखेंगे डी अपॉन डी एक्स लॉग x का डिफरेंशिएशन और प्लस log x को आप बाहर रखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स का। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका क्या हो जाएगा ये
y डिवाइड में इंटू में आ जाएगा, x इंटू 1/x प्लस लॉग x और इंटू 1। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। यहां पर y की वैल्यू पुट करेंगे, x के पावर x 1 प्लस लॉग x। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, प्रूव दैट, ये आपको एक डिटर्मिनेट गिवन है और डिटर्मिनेट से हमें सॉल्यूशन करके ये लाना है। तो इसकी देखिए सॉल्यूशन किस टाइप से करते हैं। डिटर्मिनेट की सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको जो डिटर्मिनेट गिवन है 1 1 1, ए बी सी, ए की 3, बी की 3 और सी की 3, ठीक है। तो हम इसे देखिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं इसमें फॉर्मेशन, यानी कि आप जीरो की फॉर्म बनाएंगे। R1 में लिखेंगे R1 माइनस R2, ठीक है। R2 में लिखेंगे R2 माइनस R3। रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर दिए हैं 2, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या होगा आपका, रॉ ऑपरेशन के बाद 1 माइनस 1 क्या होगा आपका 0, a माइनस b और ये a की 3 माइनस b की 3, ठीक है। इसमें से इसे माइनस करके ऐसे यहां से इसे माइनस करके लिखेंगे, आपका ये भी 0 होगा और ये b माइनस c होगा और ये आ जाएगा b की 3 माइनस c की 3 और ये आपका 1 c की क्यूब, ठीक है। अभी हम इसका एक्सपेंड करेंगे इसके रेस्पेक्ट में। ये आपका जो दिख रहा है यहां पर क्या है ये, ठीक है। इसे हम कॉलम बोल देंगे C1, यानी कि, और यह R3 के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं, किसके, R3 के रेस्पेक्ट में। तो एक्सपेंड, तो एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा आपका, देखिए यह हो जाएगा ओनली डिटरमिनेट इस फॉर्म में आ जाएगी a माइनस बी, ठीक है, b माइनस सी, इस C3 के रेस्पेक्ट में होगा कॉलम C1 के, क्योंकि कॉलम है C1, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये 2 0 आ जाएंगे। तो ये आपका b माइनस सी होगा, ये a की 3 माइनस b की 3 और b की 3 माइनस c की 3, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये आपका एक्सपेंड में, ये देखिए a माइनस बी, b माइनस सी और यहाँ पर फॉर्मूला होगा a माइनस बी, ठीक है, और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी। इसी टाइप से हम नीचे करेंगे यहाँ पर, ठीक है, b माइनस सी, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस बी सी। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे a माइनस बी, b माइनस सी और यहाँ पर आपका होगा 1 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। यहाँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एक साइड माइनस आता है, तो a माइनस बी और b माइनस सी आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, मतलब प्लस बी सी माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। देखिए यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हुआ है आपका, b से b कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। तो अब इसमें हम कॉमन बनाएंगे, कॉमन बनाने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a और फाइनल a प्लस b प्लस c, ये आपका आंसर होगा।